नमस्कार, देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। सीएचसी मंगलौर सुविधाओं के अभाव में रेफर सेंटर बनकर रह गया है। क्षेत्रीय विधायक के प्रयासों से पीएचसी को सीएचसी का दर्जा दिया गया था, लेकिन सीएचसी का दर्जा मिलने के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी कि हॉस्पिटल में उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन स्वास्थ्य महकमा मंगलौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा देकर सुविधाएं देना भूल गया है। सीएचसी में मानक के अनुसार ना तो स्टाफ है और ना ही अन्य सुविधाएं यहां पर मिल रही है। केंद्र में कुल 29 पद है, इनमें से 11 पद खाली पड़े हैं। करीब 1.5 वर्ष से अधीक्षक का पद भी खाली पड़ा हुआ है और ये अस्थायी चल रहा है। सीएचसी में फिजिशियन का एक पद है, लेकिन वो भी खाली है। इसके अलावा सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, निश्चेतक, रेडियोलॉजिस्ट, दंत चिकित्सक, चिकित्सा अधिकारी, कम्युनिटी हेल्थ के एक पद भी है जो बिल्कुल खाली पड़े हैं। वहीं वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी और स्वच्छता कर्मी के भी एक पद खाली पड़े हैं। सीआर सिस्टम ही नहीं होने के चलते यहां पर एक्सरे की मशीन धूल फांक रही है। वहीं एम्बुलेंस से सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं हॉस्पिटल प्रबंधक ने कहा है कि सुविधाओं की बाबत सूची बनाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराई गई है। उम्मीद है कि जल्द ही मंगलौर के सीएचसी में सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी और मरीजों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये सुविधाएं कब मिलेंगी, जब मरीज इधर से उधर भटकते रहते हैं, यहाँ पर अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मरीजों को सुविधाएं मैसर नहीं हो पाती है, इलाज मैसर नहीं हो पाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, जिला प्रशासन यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं करवा पा रहा है। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ में उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो भूपेंद्र सिंह पन्नू जी हमारे साथ में जुड़ गए। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। और श्याम सुंदर मंगलौर से संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि मंगलौर में जो सुविधा होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? भूपेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मनीष जी, मैं आपको बता दूं जो सुविधाएं, जो प्रॉपर मूलभूत सुविधाएं वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र जो यहाँ की राज्य सरकार है वो जो है विफल नजर आ रही, क्योंकि जो यहाँ उत्तराखंड के जितने भी लगभग सरकार है वो सुविधाओं से भरे जितने भी पद है वो ली है। और जल्द से जल्द जो राज्य सरकार है इसको चाहिए कि उन पदों को भर के जो सुविधाएं तबके के उन तक पहुंचनी चाहिए, वो मूलभूत सुविधाएं जो है उनसे वंचित नहीं रखना चाहिए जो गरीब तबके के हैं। क्योंकि मनीष जी, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो गरीब तबके का इंसान है, जो लोग हैं गरीब जी, नहीं, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा। सरकार की जो सुविधा है उनका जो फायदा है वो मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष जी यहाँ साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनको जो है प्रॉपर इलाज जो है वो मिलना चाहिए। क्योंकि मनीष जी, आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, दो चीजें मेन होती है, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। तो जहाँ स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो किसकी तरफ गुहार लगाएंगे। जी मनीष जी, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में श्याम सुंदर जी भी जुड़े हैं मंगलौर से। श्याम जी, जो सीएचसी है उसमें मानक के अनुसार ना तो स्टाफ है और ना ही कुछ अन्य सुविधाएं मिल पा रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए डॉक्टरों की या स्टाफ की तो 29 पद है, लेकिन इनमें से करीब 11 पद खाली पड़े हैं। दर्जन भर पद खाली पड़े होने के बावजूद वहाँ क्या कुछ हालात है, पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मंगलौर की जो आबादी की अगर हिसाब से बात की जाए तो 1,15,000 की जो हिसाब से आबादी है यहाँ पे, और जो मानक के हिसाब से जो हमारे मरहूम विधायक जिनका देहांत अभी कुछ ही समय पहले हुआ है, हाजी सरवत करीम अंसारी जी, उनको इसको हॉस्पिटल को डेवलपमेंट करने की बात कही थी और इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। जनता ने उनको जो है समर्थन दिया था, जिताया था, लेकिन उससे पहले उनका देहांत हो गया था और उसके बाद में ये तभी से जर्जर हालत में है। अच्छी सुविधा नहीं है इसमें, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। जिस हिसाब से आबादी के हिसाब से बात की जाए तो डॉक्टर के हिसाब डॉक्टर बहुत कम है, आबादी के हिसाब से हॉस्पिटल बहुत छोटा है। छोटा होने के बाद में सुविधा जनता को वो नहीं मिल पाती है जो जनता को सुविधा मंगलौर हॉस्पिटल से उपलब्ध है। जैसे जनता इनसे वादा सोचती है कि यहाँ पे हमें सारी सुविधा मिलेगी, लेकिन उस हिसाब से मंगलौर हॉस्पिटल में वो सुविधा उपलब्ध नहीं मिलती है। जी
लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल तो यह है कि करीब 1.5 वर्ष से अधिक से भी जो अधीक्षक का पद है वो भी अस्थायी तौर पर चल रहा है। स्थायी अधीक्षक नहीं होने के चलते क्या यही कारण है कि वहाँ पर स्टाफ की पर्याप्तता भी नहीं है, क्योंकि जब अधीक्षक ही नहीं है तो स्टाफ कहाँ से होगा? सबसे मेन चीज वही आती है कि यहाँ पे अधीक्षक नहीं है, डॉक्टर जी। बिल्कुल। सरकारी हॉस्पिटल की ओर जाती है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जो है शिक्षित डॉक्टर्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में इतने शिक्षित डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो जनता फिर भी विश्वास जो करती है वो सरकारी हॉस्पिटल पे करती है। लेकिन फिर भी जनता को सुविधा मंगलोर हॉस्पिटल में, जब से मंगलोर की क्षेत्र बना है आज से 50 साल पहले, तब से सुविधा मंगलोर में हॉस्पिटल की अच्छी नहीं है, तभी से ये हालत बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर एक बात का और ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर एक फिजिशियन का पद खाली पड़ा हुआ है। इसके अलावा सर्जन, ऑर्थोपेडिक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, इसी प्रकार से रेडियोलॉजिस्ट, दंत चिकित्सा और तमाम प्रकार के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पद भी खाली पड़े हैं। अब सवाल यह है कि यहाँ पर ना तो स्त्री रोग विशेषज्ञ है तो महिलाओं का कैसा इलाज होता होगा, ना यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ है तो यहाँ बच्चों का कैसा इलाज होता होगा, सर्जन तक नहीं है तो यहाँ पर लोगों का इलाज होता कैसे है? दरअसल सबसे बड़ी बात वही आती है कि यहाँ पे जब एक महिला प्रेग्नेंट होके आती है तो उनको वो सुविधा नहीं मिलती है कि जैसे वो उम्मीद है कि हमारा यहाँ आके अच्छा इलाज होगा, अच्छी मेडिसिन मिलेगी, अच्छी डॉक्टर्स हमारी देखभाल करेंगे। लेकिन बात की जाए तो डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं समय बहुत कम मिल पाता है, डॉक्टर्स भी वक्त पे नहीं पहुंच पाते हैं। सबसे बड़ी बात यही आती है सर। बिल्कुल ठीक है। भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने श्याम सुंदर जी को बताया कि यहाँ पर ना तो फिजिशियन है और ना ही सर्जन है, ना ऑर्थोपेडिक है, ना बाल रोग विशेषज्ञ है, ना महिला रोग विशेषज्ञ है, ना दंत रोग विशेषज्ञ है, ना कम्युनिटी हेल्थ का जो अधिकारी है वो है, इतने सारे खाली पद पड़े हुए हैं। तो शायद यही वजह है कि जो CHC है अब वो रेफर सेंटर बन गया है, क्योंकि डॉक्टर तो है ही नहीं, कोई स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं। बिल्कुल मनीष जी, देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि जब महिला प्रसव होता है वो सबसे बड़ी बात वो है कि महिला डॉक्टर यहाँ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आबादी क्षेत्र है, काफी आबादी है क्षेत्र की, तो यहाँ जो महिला डॉक्टर की नियुक्ति है वो तो तुरंत जल्द इनको करनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग को, ताकि जो प्रसव के लिए महिला आए उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मनीष जी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं लोग, तो वहाँ अगर महिला प्रसव के लिए जाती तो फिर वो अपने अनचाहे रेट लेती है, उनसे पैसा वसूलती है। तो अगर गवर्नमेंट ये सुविधा दे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत जो है यहाँ की जनता को मिलेगी, और जो यहाँ जो महिलाएं हैं उनको जो है प्रॉपर तरीके से जो इलाज है वो मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ ध्यान देके ज्यादा नहीं कर सकते नियुक्ति, तो कम से कम एक महिला डॉक्टर की जो नियुक्ति वो यहाँ कर देनी चाहिए, ताकि जो महिलाओं को आने वाली समस्या वो ना हो वो समस्या। क्योंकि मनीष जी आपको बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जब महिला प्रसव के लिए जाती है तो कहीं ना कहीं उसको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल, जाहिर सी बात है, अगर सरकारी हॉस्पिटल में ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपनी मनमानी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आलोक शर्मा जी जो कि विश्व हिंदू परिषद से है वो भी हमारे साथ में जुड़ गए। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, हम अभी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो मंगलौर CHC सेंटर है यहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, ना तो यहाँ स्पेशलिस्ट है, ना यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ है, ना महिला रोग विशेषज्ञ है, यहाँ तक कि वाहन चालक नहीं है, स्वच्छता कर्मी नहीं है। तो क्यों ना इस अस्पताल को अस्पताल का नाम न देकर एक कबाड़ खाना रख दिया जाए, क्योंकि कुछ तो है ही नहीं वहाँ पर। आलोक शर्मा जी क्या कुछ कहेंगे आप? आलोक शर्मा जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आलोक शर्मा जी से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तकनीकी समस्या है। भूपेंद्र जी मैं लौटकर आप ही के पास में आना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर स्वच्छता कर्मी, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर स्वच्छता कर्मी भी नहीं है, यहाँ एक पद जरूर है लेकिन वो पद भी खाली है। CR सिस्टम नहीं है यहाँ पर, तो एक्सरे मशीन जो है धूल फाँक रही है। तो ऐसे में लोगों का एक्सरा कहाँ होता होगा? वो तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख करते होंगे जिसमें उनकी बड़ी जेब कटती होगी। बिल्कुल मनीष जी, अब अगर सफाई कर्मचारी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो है कूड़ा करकट रहेगा। जो इलाज करवाने आ रहा है
वो और वो खुद बीमार ही होगा। बीमार हो तो जाएगा। कहीं ना बिल्कुल। कहीं जो सफाई कर्मचारी है, हम्म। इसकी नियुक्ति भी होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि महिला डॉक्टर, उसकी नियुक्ति होनी चाहिए, हम्म। क्योंकि मेन जो चीज है मनीष जी, वो हम्म। सफाई सफाई भी एक तरीके से बीमारियों, अगर सफाई नहीं होगी तो बीमारियों को बढ़ावा मिलेगा। हम्म। तो कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी भी यहाँ पे उसकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। हम्म। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हम्म। तो सरकार इतने इतने होनहार पढ़े लिखे पढ़े तो इतने जिन्होंने डिग्रियां भी कर रखी है, तो कहीं ना कहीं उनको अगर तरीके से नहीं रखना चाहते, पक्के नहीं करना चाहते, तो कम से कम संविदा में रख के जो ये कार्य है वो करवाए जा सकते हैं। संविदा में महिला डॉक्टर भी रखी जा सकती है, संविदा में सफाई कर्मचारी भी रखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है यहाँ पर जो संविदा कर्मचारी है उनकी नियुक्ति कर देनी चाहिए। जी मनीष जी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। श्याम सुंदर जी, जैसा कि हम इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है, एम्बुलेंस की सुध लेने वाला कोई नहीं है क्योंकि ड्राइवर ही नहीं है। स्वच्छता का तो यहाँ बिल्कुल कबाड़ा सा दिखाई देता है, क्योंकि जब स्वच्छता कर्मी नहीं है तो हॉस्पिटल में स्वच्छता कैसे होती होगी। वहाँ तो कूड़े जो कचरा है उसका अंबार लगा होगा। जो मरीज इलाज करवाने आते हैं वो खुद ही बीमार हो जाते होंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? सर बता दूंगा मैं आपको, मंगलुरु हॉस्पिटल जो है उसके जो बाहर सामने नगर पालिका आती है, इधर सामने बराबर में हॉस्पिटल है। उसके बाद भी नगर पालिका के सामने होने के बाद भी नगर हॉस्पिटल के मेन गेट पे कूड़ा इतना जमा हो जाता है। वहाँ पे सफाई व्यवस्था के लिए अगर बात की जाए तो सफाई व्यवस्था मंगलौर में बहुत कम दिखाई देती है। नाले की व्यवस्था सही नहीं है, सफाई व्यवस्था सही नहीं है। उसके बाद भी मंगलौर की जो सफाई व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं हो पाती है, क्योंकि अधिशासी अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, बड़े बड़े कर्मचारी यहाँ पे, नगर पालिका कर्मचारी यहाँ पे रखे गए, फिर भी उसके बाद ही मंगलौर हॉस्पिटल के बाहर में कूड़ा जमा हो जाता है और उससे अनेकों बीमारियां जो फैलती है, मच्छर मक्खी जो पैदा होते हैं, उससे अनेकों बीमारियां फैलने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। और वहीं इसीलिए मंगलुरु हॉस्पिटल को सुविधा नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ती है तो सुविधा नहीं मिल पाती। लेकिन अब सवाल यहाँ पर, ठीक है हमने तमाम चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया, मशीनों का जिक्र किया, स्वास्थ्य कर्मियों का जिक्र किया, डॉक्टरों का जिक्र किया, स्पेशलिस्टों का जिक्र किया। अब यहाँ पर बात दूसरी है। अब सवाल यहाँ पर दूसरा है कि जब इतनी सारी समस्याएं हैं हॉस्पिटल में, तो क्या जिला प्रशासन के जो अधिकारी है, क्या जो CMHO है, उन्होंने इसकी असुविधाओं की सूची बनाकर सरकार को भेजी है कि जब यहाँ इतने इतने पद खाली पड़े हैं, डॉक्टर नहीं हैं, तो हमको इस बात की हमको इसका सुविधा मिल सके नागरिकों को, तो हमको ये सुविधा दी जाए। सरकार से मांग की है कभी? बता देना चाहता हूँ सर, इसको लेकर भी काफी बार भी जो डेवलपमेंट करने की बात हो चुकी है। एक्सरे मशीन की यहाँ पे बात हो चुकी है, एक्सरे मशीन भी काफी दिनों बाद रखी गई थी। इसको लेकर यहाँ रखी तो गई, लेकिन वो धूल फाक रही है, उसको चलाने वाला कोई तो होना चाहिए। वहां तो चलाने वाला ही कोई नहीं है, तो इस मशीन का क्या उचित रह जाएगा? जनता को उसका लाभ कैसे मिलेगा? सबसे बड़ी बात वही आती है सर कि वहाँ पे स्टाफ की कमी होने के कारण, इसलिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि वहाँ पे स्टाफ नहीं है, इसलिए मशीन चलाने वाली व्यवस्था सही नहीं होते। कभी बिजली की समस्या आ जाती है, बिजली भाग जाती है तो वहाँ पे जनरेटर की सुविधा बहुत कम होती है, क्योंकि मरीज को जो सुविधा मिलनी चाहिए सरकारी हॉस्पिटल में वो सुविधा मरीज को नहीं मिल पाती है सर। सबसे बड़ी बात वही आती है। लेकिन डिमांड क्या जो अधिकारी है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्होंने सरकार से इस बात की डिमांड नहीं की कि हमको डॉक्टरों की जरूरत है, हमको डॉक्टर उपलब्ध करवाइए? मंगलौर का जो जनप्रतिनिधि है, मंगलौर जनप्रतिनिधि इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि मंगलौर की आबादी बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि, चेयरमैन हमारे विधायक मंगलौर के, हमारे मरहूम विधायक वो चले गए हैं, उसके बाद भी कोई जनप्रतिनिधि हॉस्पिटल की सुविधाओं पर ध्यान नहीं देता है। रोजगार की मंगलौर को लेकर कोई ध्यान। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्षेत्रीय विधायकों को की जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं है कि वो यहाँ का दौरा करें, यहाँ आए और देखें कि उनकी जनता को, उनकी आवाम को यहाँ सुविधाएं मिल पा रही है कि नहीं? बिल्कुल मनीष जी, देखिए जिस वक्त चुनाव का दौर होता है उस वक्त जो नेता है वो वोट मांगने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के यही आई कि कम से कम जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो उनको जो है इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो उनको आवाज उठानी चाहिए। बेशक चाहे सरकार इस टाइम बीजेपी की है, वहाँ के जो सांसद है कुर्सी पे बिठाया है और अपनी
समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता ने बिठाया, लेकिन अगर जनता की तरफ ध्यान नहीं देते तो ये बहुत बड़ी उनकी नाकामयाबी है और नाकामी है, क्योंकि क्षेत्र में जो काम करना का जो फर्ज बनता है वो कहीं ना कहीं विधायक का भी बनता है, सांसद का भी बनता है, क्योंकि जनता ने उनको उस मुकाम तक पहुंचाया है। तो जनता की जो सुध है वो कहीं ना कहीं नेताओं को लेनी चाहिए, क्योंकि नेता जब आवाज उठाएंगे पूर्ण तरीके से, तो जो स्वास्थ्य सेवाएं वो सुचारू रूप से जो है बहाल हो पाएंगी। जी मनीष जी। बिल्कुल ठीक है। और चूंकि देखिए यहाँ पर इस बात का भी जिक्र होना ज़रूरी है कि पीएचसी से लेकर इसको सीएचसी का दर्जा दिया गया। सीएचसी का जब दर्जा मिला तो लोगों को एक उम्मीद जगी होगी, उनको ये उम्मीद थी कि अब हॉस्पिटल में उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेगी, उनको दूर दराज के हॉस्पिटलों में नहीं भुगतना पड़ेगा। उनको ये भी उम्मीद जगी होगी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो मोटी रकम उनसे वसूलते हैं, उनको अब वो नहीं चुकानी पड़ेगी, क्योंकि शासकीय हॉस्पिटल में उनको तमाम तरह की सुविधाएँ मिलेगी। लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। भूपेंद्र जी। बिल्कुल मनीष जी, इसमें कहीं ना कहीं घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन घोषणाएं जो है सिर्फ घोषणा बन के रह जाती है, धरातल पर जो है वो कार्य जो है वो नहीं हो पाते, तो जनता को जो है इस वजह से निराश का मुंह देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उनको चाहिए कि जो सुविधाएं हैं, जिन जनता ने उनको वहां तक उस मुकाम तक पहुंचाया, तो वो सुविधाएं जो है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं जनता के बीच में पहुंचनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो बेशक घोषणाएं होती है, लेकिन घोषणाएं जो है घोषणा पत्र में रह जाती है, लेकिन धरातल पर जो है वो देखने को नहीं मिलती। मनीष जी। बिल्कुल ठीक है। श्याम सुंदर जी, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाह रहा था कि जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और तमाम प्रकार की महिलाएं जब इलाज करवाने आती होंगी महिला संबंधी, तो उनको यहाँ किन किन प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में महिला जो विशेषज्ञ होनी चाहिए वो नहीं है, तो उनका इलाज कैसे होता होगा? श्याम सुंदर जी। बड़ी बात वही है कि महिला को जब एक गर्भवती महिला वहां पे जाती है इलाज कराने के लिए, तो उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है, क्योंकि इलाज के वक्त दो हर 3 महीने बाद उनका जो अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड के लिए उस महिला को रुड़की जाना पड़ता है, रुड़की में जाकर वो अल्ट्रासाउंड करे, जिसके लिए उसको 600 से 800 रुपए देने पड़ते हैं। जबकि ये सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में हमारे मौजूद है, लेकिन उसके बाद ही वो मशीन चालू ना होने के कारण उसको वो सुविधा नहीं मिल पाती है, ताकि वो गर्भवती महिला अपना अल्ट्रासाउंड करा के अपने जो डॉक्टर्स के खून की जांच होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो भी उनको समस्याएं आती है, उसको जो समस्या बहुत बड़ी समस्या महिलाओं के लिए बनती है, क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल श्याम सुंदर जी, क्या कभी यहाँ जिला के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे कलेक्टर हो, चाहे अपर कलेक्टर हो, या एसडीएम हो, या सीएमएच हो, या जिला स्वास्थ्य अधिकारी, क्या उन्होंने इस एरिया का, इस हॉस्पिटल का कभी निरीक्षण किया है? सर, निरीक्षण की अगर बात की जाए तो निरीक्षण के मामले में तो काफी लंबे समय हो गया है। काफी लंबे समय से यहाँ पे कोई भी बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं हुआ, न ही से आपके हमारे जो अधिकारी है वो नहीं है, एसडीएम साहब महोदय हमारे वो भी नहीं आए दौरे के लिए। मतलब काफी लंबे समय हो चुका है, मंगलूर हॉस्पिटल का दौरा तक नहीं हुआ। शौचालय की अगर बात की जाए, शौचालय भी वहाँ पे वैसे ही पड़े, एक में ताला लगा हुआ है, एक शौचालय चल रहा है वहाँ पे, एक शौचालय जो है काफी लंबे समय से वो बंद पड़ा हुआ है, उसकी रिपेयरिंग चल रही है। रिपेयरिंग होने के बाद भी अभी तक के कोई अधिकारी, बड़े अधिकारी ने अब तक कोई दौरा मंगलौर का नहीं किया है। बिल्कुल ठीक है भूपेंद्र जी, जैसा कि श्याम सुंदर जी बता रहे हैं कि जिले के किसी भी बड़े अधिकारी ने आज तक वहां का निरीक्षण नहीं किया है। अब सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने या सरकार ने यहाँ हॉस्पिटल तो दी, और हॉस्पिटल के बाद सीएचसी का दर्जा भी दिया, लेकिन हॉस्पिटल देकर वो सुविधा देना भूल गया। तो क्या ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वहां का एक बार निरीक्षण करते, कलेक्टर वहां जाते, सुविधाएं क्या मिल रही है उनकी देखरेख करते, डॉक्टर है या नहीं है उसकी भी देखरेख करते? देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि घोषणाएं कर दी गई, लेकिन इसको जो है, इस हॉस्पिटल को जो है लवारिस छोड़ दिया गया है, क्योंकि अगर इसकी सुध नहीं ली जा रही तो जाहिर बात है लवारिस हो गई। जो अब इसकी सुध जो है, अब जब हमने इस प्रोग्राम को चलाया है तो इसकी सुध जो है कम से कम आला अधिकारियों में और जो जनप्रतिनिधि है उनमें अगर थोड़ी बहुत अगर होगी तो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वो निरीक्षण करेंगे, और जो जनता, गरीब जनता जो परेशान है, वो जो है जो उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो शायद इस प्रोग्राम के माध्यम से मिल सके। जी मनीष जी।
बिल्कुल ठीक है। चूंकि भूपेंद्र जी अब समय भी हो चला है विदाई का और समय कम है, इसलिए इस पूरी चर्चा को हमको यहीं पर विराम देना होगा। आपने तमाम चीज़ों का यहाँ जिक्र किया और ये असुविधा आपने एक जनता के की आवाज़ उठाई है, इसके लिए तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो बता दें कि मंगलौर का CHC जो सेंटर है, सुविधाओं के अभाव में अब वो रेफर सेंटर बन गया है। क्षेत्रीय विधायक के प्रयासों से यहाँ PHC को CHC का दर्जा मिला। CHC का दर्जा मिलने के बाद में लोगों को उम्मीद थी कि सुविधाएं अब यहाँ हमको मिलेगी, अस्पताल यहाँ पर बना है तो लोग यहाँ बेहतर इलाज करा सकेंगे। लेकिन अब आवाम की उम्मीदों पर किस प्रकार से पानी फिर रहा है, ये आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से देखा है। तो फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।